दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉकिंग टॉपिक पर है। इन्फोसिस ने 700 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। क्या आप भी आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हो और जॉब सिक्योरिटी की टेंशन ले रहे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि आपकी जॉब सेफ है या फिर नहीं है? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ले ऑफ क्यों हो रहे हैं। कॉग्निएंट, एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज ले ऑफ क्यों कर रही हैं, हर एक चीज़ इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ, और मैंने इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखे हैं, ले ऑफ वगैरह देखा है कि कैसे क्या होता है, इनके सारे रीजंस भी मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप अपनी जॉब के और करियर को सिक्योर कर सकें। फ्रेंड्स, मैं वैभव अग्रवाल, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द कॉर्पोरेट गाइज में। और आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग रिगार्डिंग ले ऑफ्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इन्फोसिस ने 700 लोगों को यहाँ पर फायर क्यों किया। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ले ऑफ उन लोगों को टारगेट करने के लिए होते हैं जो लोग बेंच पर होते हैं या फिर जिन्हें नए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। और अभी मैं करंटली जो इन्फोसिस की न्यूज़ निकल के आई उसकी मैं बात करूं तो न्यूज़ में ये बता रहे हैं कि जो लोग ट्रेनीज थे, जो मैसूर में ट्रेनिंग कर रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर फायर किया गया है। साथ ही साथ कुछ जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ में भी यहाँ पर कन्वर्ट हो गए थे, ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद भी उनको यहाँ पर फायर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो रीज़न यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, अगर आप गूगल करेंगे कि इनको क्यों फायर किया गया है तो आपको रीज़न यहाँ पर निकल के आएगा कि उनके जो टेस्ट है, इंटरनल जो असेसमेंट वगैरह होते हैं ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग, वो उन लोगों की क्रॉस नहीं हुए। और मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार हो रहा है इन्फोसिस में कि एक साथ बल्कि में 700 लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर, ट्रेनिंग असेसमेंट यहाँ पर पास नहीं हो रहे हैं और उनको यहाँ पर फायर कर दिया गया है। तो इसके पीछे भी कई सारे मोटिव होते हैं। लेट सपोज कि आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में आपको असाइन कर दिया है और पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपकी ट्रेनिंग हो रही है। लेट सपोज जावा में डाल दिया आपको, फ्रंट एंड में डाल दिया कोई आपको, बैक एंड वाली टेक्नोलॉजीज में डाल दिया आपको, या फिर कोई प्रोडक्ट दे दिया, वीओ वर्ल्ड दे दिया, सेल्सफोर्स दे दिया, एपीएन दे दिया, या फिर आप सैप में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर यूनिट में इन्फोसिस के पास या फिर कोई भी पर्टिकुलर XYZ कंपनी है, उसके पास उस यूनिट में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है, वो सोचेंगे कि यार हम ट्रेनिंग में ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अभी उनको वहाँ पर हम लेके आएंगे, परमानेंट उनको करेंगे, हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो उनको बेंच पे रखना पड़ेगा। कंपनी का ऑलरेडी इतना पैसा जा रहा है ट्रेनिंग में, बेंच पे रखने के बाद उनका पैसा और यहाँ पर खर्च होगा। तो इट्स बेटर कि इनको हम फायर कर देते हैं या फिर फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए इनको बोल देते हैं। तो यहाँ पर ले ऑफ आप कह सकते हैं इन्हीं लोगों का किया गया, जिनके असेसमेंट नहीं निकले या फिर जिस यूनिट में लोग टैग थे और उस यूनिट से स्पेसिफिक कंपनी के पास यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं थे। तो ले ऑफ करने के कई तरीके होते हैं कि लेट सपोज आप ट्रेनी हो, राइट, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपको नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी अभी आपको हायर किया है, आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बुलाया गया है और अभी आपको फायर कर देंगे, देन इट विल नॉट लीव अ गुड इम्पैक्ट। तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं ये लोग कि मतलब कोई भी कंपनी है, मैं केवल इन्फोसिस को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, TCS है, विप्रो, कॉग्निएंट, एक्सेंचर और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, कैपजेमिनी है। तो ये लोग क्या करते हैं कई बार कि असेसमेंट का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है उसको ज़्यादा कर देते हैं। लेट सपोज कि हर साल इसका असेसमेंट क्राइटेरिया होता है कि आपको 60 to 65% आपको मार्क्स लगाने, देन आपका असेसमेंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस साल वो असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है 65 से 75 या फिर 80% कर दें। फर्स्ट केस ये हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ वो नैरो डाउन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कुछ कम कर सकते हैं उनकी गिनती जिनको वो आगे ले जाना चाहते हैं। अनदर सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस असेसमेंट आपको देना चाहे तो उसका डिफिकल्टी लेवल एकदम से बढ़ा दिया जाए। तो डिफ़िकल्टी लेवल की मैं अगर बात करूं तो पहले अगर मीडियम लेवल के पेपर आते थे तो अभी उन्होंने एकदम से मीडियम टू हार्ड लेवल के यहाँ पर पेपर कर दिए, असेसमेंट कर दिए, जिसकी वजह से आपके असेसमेंट क्लियर ना हो और क्रीमी जो बच्चे होते हैं केवल वही आगे जाके यहाँ पर इन्फोसिस को या फिर पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर ज्वाइन करें। तो दिस कुड बी द अनदर रीज़न। और ये दो तरीके मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आ रहे हैं जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर निकाला जा सकता है फ्रॉम दी ट्रेनिंग। और हो सकता है कई एम्प्लॉय ऐसे भी रहे होंगे जिनका जेन्युइनली यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर ना निकला हो। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि इन्फोसिस में ऐसा नहीं होता है कि, या फिर किसी और कंपनी में ऐसा नहीं होता कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपका एक बार असेसमेंट में आप फेल हो गए और आपको यहाँ पर बाहर कर दिया है। कम से कम 2 से 3 बार आपका असेसमेंट टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। जब आप 2 से 3 बार में भी उसको क्लियर नहीं कर पाते, देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पर रेजिग्नेशन यहाँ पर आपको बोला जाता है करने के लिए या फिर आपको फायर किया जाता है। सेकंड सिनेरियो पे मैं बात कर रहा था कि जो कुछ लोग परमानेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर फायर कर दिया गया है, फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए उनको बोल दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, जनरली एम्प्लॉय को कॉल किया जाता है और HR के ऑफिस में उसको जाना पड़ता है, या फिर आपकी वर्चुअल ज्वाइनिंग रही हो तो यहाँ पर 1-to-1 कॉल यहाँ पर हो सकता है आपका टीम्स वगैरह पे। तो उसमें HR आपको डायरेक्टली बोल देते हैं लाइक दिस इज योर लास्ट वर्किंग डे और अब आपको यहाँ पर रेजिग्नेशन देना है। और कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स यहाँ पर बता सकते हैं वो लोग या फिर नहीं बता सकते हैं कि क्यों वो फायर कर रहे हैं। और जब आपको वो फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए बोलेंगे, लेट सपोज आपको 14 Feb जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको बोल दिया गया है कि आपको रेजिग्नेशन डालना है
और 16 फरवरी आपका लास्ट वर्किंग डे, मतलब 2 दिन के अंदर आपके पास टाइम है, 2 दिन के अंदर आपको रेजिग्नेशन यहाँ पर देना है। तो उस रेजिग्नेशन के बाद फ्रेंड्स आपको नोटिस पीरियड यहाँ पर सर्व नहीं करना पड़ता है, आप घर चले जाते हैं और 3 महीने की जो सैलरी होती है वो आपको क्रेडिट होती रहेगी आपके अकाउंट में, एंड आपको रिलीविंग लेटर भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा। और रिलीविंग लेटर में कहीं भी ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि आपको फायर किया गया या फिर फोर्सफुली रेजिग्नेशन किया गया। उसमें अच्छे वर्ड्स में यहाँ पर लिखा जाता है, मेरे ख्याल से इतना मुझे पता है, बंदे ने खुद ही यहाँ पे रिजाइन किया एंड दिस वाज हिज लास्ट वर्किंग डे। और कुछ भी ऐसा गंदा रिमार्क यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है उसके ऊपर जिससे आपको आगे जाके दिक्कत हो। तो फ्रेंड्स दिस वाज द सिनेरियो कि आपको कैसे यहाँ ले ऑफ कर सकते हैं। कुछ और सिनेरियोज फ्रेंड्स यहाँ पर अपन ले लेते हैं कि लाइक जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल उनका एक्सपीरियंस है, तो उनका भी यहाँ पर ले ऑफ हो रहा है। अभी करंट मार्केट ट्रेंड आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं हो रही, और मेरे ख्याल से हर एक कंपनी के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। जिस हिसाब से कोविड में यहाँ पर हायरिंग वगैरह हुई थी, तो अभी फायरिंग का टाइम है। और 1 साल 2 साल पहले भी काफ़ी ज़्यादा फायरिंग यहाँ पर हो रही थी, ले ऑफ्स हो रहे थे। तो अभी उसका रीज़न भी आप देख सकते हैं कि कंपनी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर करती है। सबसे पहले आप सिनेरियो ले सकते हैं कि आप किसी कंपनी में हो, प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, मतलब आप बिलेबल हो, क्लाइंट से आप पैसा ला रहे हो। जब तक आप क्लाइंट से पैसा ला के कंपनी को दे रहे हो तब तक तो आप ठीक हो, आपकी जॉब रहेगी, चाहे आप उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से इनपुट आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो। अगर वो क्लाइंट आपसे हैप्पी है, आपका मैनेजर आपसे हैप्पी, तो आपको प्रोजेक्ट से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि आप बिलेबल हो और आप पैसा ला के दे रहे हो कंपनी को। तो नो मैटर आपका एक्सपीरियंस कितना है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, आपको कभी फायर नहीं किया जाएगा। फिर आप जैसे ही प्रोजेक्ट से आप रिलीज होते हो, राइट, रिलीज हो गया, आपको नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, आप चले गए बेंच के ऊपर, तो अब आप नॉन बिलेबल हो गए, यहाँ पे नॉन बिलेबल एसेट हो गया, तो आप कंपनी का पैसा खा रहे हो। अब कंपनी पैसा अपनी पॉकेट से आपको दे रही है, जो आपकी सैलरी है 1,50,000 या फिर 50,000 80,000, जितनी भी आपकी सैलरी है वो कंपनी अपने पॉकेट से दे रही है, क्योंकि आप बिलेबल तो हो नहीं, तो आप क्लाइंट से पैसा ला नहीं रहे हो कंपनी के लिए, तो कंपनी अपनी पॉकेट से पैसा कब तक देगी? तो एक वो सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर सकती है सर्टेन टाइम तक। तो उस ड्यूरेशन में अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो कुछ टाइम बाद आपका यहाँ पर ले ऑफ डेफिनेट सी बात है यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब स्लो होता है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, बजट की कमी होती है, तो कंपनी यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करती है और उसमें वो ले ऑफ करना यहाँ पर चालू कर देते हैं। तो ऐसा केस अभी मैंने एक्सेंचर में भी देखा था, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, जिसमें ट्रेनिंग्स को, मतलब वो ट्रेनिंग के दौरान उनको निकाल दिया गया था, या फिर मेरे जूनियर्स थे या फिर कुछ एक्सपीरियंस बंदे थे, उनको भी यहाँ पर ले ऑफ यहाँ पर कर दिया गया था एक्सेंचर वगैरह से। तो ये सिनेरियो हर एक कंपनी में होते हैं, और मेरे ख्याल से सही बात भी है, कंपनी अपनी जेब से कब तक पैसा यहाँ पर भरेगी, और आईटी कंपनी में कभी भी जॉब सिक्योर नहीं होती है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि ले ऑफ बढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं टू दी पॉइंट यहाँ पर केवल आपको पॉइंट पॉइंट बताते जाऊँगा और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। पहला पॉइंट है कॉस्ट कटिंग एंड ऑटोमेशन। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेट होती जा रही हैं, लाइक सपोर्ट में जो काम कर रहे हैं या फिर टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, राइट। तो ऑटोमेशन सारी चीज़ें होती जा रही, मशीन लर्निंग एआई वगैरह सब कुछ आता जा रहा है, और उसकी वजह से रिसोर्सेज यहाँ पर अगर 5 लग रहे थे तो अब एक रिसोर्सेज वो वाला काम यहाँ पर कर दे रहा है, 2 रिसोर्स यहाँ पर काम कर दे रहे हैं 5 लोगों का, तो 3 लोगों की जॉब यहाँ पर चली जा रही है। कॉस्ट कटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप बिलेबल नहीं है और मार्केट अभी स्लो है, तो कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ले ऑफ होता है। सेकंड रीजन आप कह सकते हैं स्लो डाउन इन हायरिंग एंड प्रोजेक्ट्स। आपको पता है कि कोविड के बाद कंपनीज ने बहुत ज़्यादा हायरिंग की थी और अब डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से अभी फायरिंग या फिर ले ऑफ यहाँ पर हो रहे हैं। बेंच एम्प्लॉयज एट रिस्क। तो जो लोग बेंच पे रहेंगे, मतलब वो बिलेबल नहीं है, कंपनी का पैसा खा रहे हैं, कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी, तो उन लोगों को भी यहाँ पे फायर किया जा सकता है। फोर्थ हो सकता है परफॉर्मेंस बेस्ड फायरिंग। तो आपकी अगर परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आ रहे हैं, आपका मैनेजर आपसे खुश नहीं है, आपका क्लाइंट आपसे खुश नहीं है, आप उतना इनपुट नहीं दे पा रहे अपने प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेट सी बात है आपको प्रोजेक्ट से रिलीज किया जाएगा एंड आपका यहाँ पर ले ऑफ यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं अपनी जॉब को यहाँ पर सेव करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है आप अप स्किल कर सकते हैं अपने आप को रेगुलरली। तो जिस भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में, उस चीज़ में, उस स्किल्स में आपके यहाँ पर मास्टरी होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हॉट टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट में अभी करंट में ट्रेंडिंग है, या फिर जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं उस डोमेन से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है या फिर उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड, एंड उससे आप अपने आप को आप स्किल कर सकते हैं और आप अपनी जॉब यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। ट्राई टू गेट इन टू द बिलेबल प्रोजेक्ट्स। तो सारे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, बिलेबल नहीं होते। जरूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट में हो और आपको यहाँ पर ले ऑफ ना किया जाए, तो आपको पता करना पड़ता है जिस प्रोजेक्ट में आप हो, आप बिलेबल हो या फिर नहीं है। कई बार क्या होता है कि कंपनी के इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इंटरनल प्रोजेक्ट्स मतलब आप लेट सपोज एबीसी कंपनी में काम करते हो, एबीसी
कंपनी का कोई होम डिजाइन प्रोडक्ट है वो आप डेवलप कर रहे हैं, या फिर कोई इंटरनल टूल वगैरह आप बना रहे हैं, तो उसमें बिलीबिलिटी तो होगी नहीं। कंपनी अपनी जेब से पैसा भर रही है वो टूल डेवलप करवाने के लिए, एम्प्लॉयज से काम करवा रही है। कल के दिन कंपनी को लगेगा कि यार मतलब उतना इनपुट नहीं आ रहा है और मुझे ज़रूरत नहीं है रिसोर्सेज की, अब हमारा ये टूल डेवलप हो गया है, या फिर जो भी हम करवा लेंगे या फिर हम कर सकते हैं, या फिर दूसरा उनके पास अल्टरनेटिव यहाँ पर ऑप्शन आ गया, तो उस सिचुएशंस में भी आपका यहाँ पर ले ऑफ हो सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट अ बिलेबल प्रोजेक्ट। थर्ड यहाँ पर मैं पॉइंट की बात करूँगा, आप अपनी जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हैं। कीप योर रिज्यूम एंड लिंक्डइन अपडेट। तो अगर आपकी जॉब इनकेस चली जाती है, आपका ले ऑफ हो जाता है, तो मेक श्योर करिए आप कि आपका जो रिज्यूम है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपका naukri.com प्रोफाइल, इंडीड, एम्बिशन बॉक्स, हर एक जगह आपका प्रोफाइल यहाँ पर अपडेटेड हो और आप अपने आप को यहाँ पे अप स्किल्स करते रहें। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की यहाँ मैं बात करूँगा यहाँ पर, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। तो जब तक कंपनी में आपको फायर करें तब तक वेट मत करो, पहले से नया जॉब ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहो, ताकि आप जब आपको फायर किया जाए या फिर आपकी जॉब जा रही हो तो आप पैनिक ना करें उस सिचुएशंस में, और आपके पास एक ऑफर लेटर पहले से ही हाथ में हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से आप अपनी जॉब यहाँ पर बता सकते हैं और आप कैसे आईटी कंपनी में यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।